हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कक्षा 11 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका है समुच्चय की प्रश्नावली 1.3 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को, जो कि आपके बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि अगर आपने कक्षा 11 में समुच्चय का चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपको जो कक्षा 12 का समुच्चय का चैप्टर है वहाँ में समझ में नहीं आएगा। तो आपका जो बेसिक है वो कक्षा 11 में है, इसलिए आपको इस चैप्टर को बड़ी ध्यानपूर्वक और समझदारी पूर्वक समझना चाहिए। तो आज एक्सरसाइज 1.3, तो आपकी एक्सरसाइज में जो बात बताई गई वो बताई गई उप समुच्चय की। कहता उप समुच्चय तुम्हारा क्या होता है, मतलब कि सभी जगह तुम्हारा उप समुच्चय की बात की गई है। तो देखो जरा उप समुच्चय होता क्या है, सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि उप समुच्चय क्या है। तो देखो दोस्तों, हमने आपको अभी तक बताया समुच्चय को दो विधियाँ बताई थी, एक रोस्टर विधि, एक समुच्चय निर्माण विधि। उसके बाद हमने बताया बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू, मतलब आपको हमने पिछली वीडियो में कई टॉपिक बता चुके हैं, मतलब कि एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 में। तो आज की जो प्रश्नावली वो तुम्हारी 1.3 है, उसका टॉपिक है उप समुच्चय। तो देखो यहाँ पे मान लो हमारे पास दो समुच्चय हैं, एक है मान लो ए, एक है बी। तो हम देखो यहाँ पे क्या इसकी परिभाषा होगी, लिखेंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव, जो तुम्हारा ए का प्रत्येक अवयव हो वो बी का भी प्रत्येक अवयव हो, तो ए को हम बी का उप समुच्चय कहते हैं। मतलब कि हमको ये ध्यान रखना है कि ए में मान लो तुम्हारे पास एक अवयव दो हैं, एक और दो हैं, तो बी में भी तुम्हारे एक दो होने चाहिए, जब भी हम कहेंगे कि ए बी का उपसमुच्चय है, नहीं तो ए बी का उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। इसको दिखाना तरीका होता है ए इज द सबसेट, उपसमुच्चय को इंग्लिश बोलते हैं सबसेट ऑफ बी, मतलब ए समुच्चय है बी का, उपसमुच्चय सॉरी क्योंकि उपसमुच्चय की बात करें, यानी ए उपसमुच्चय है बी का। तो ये इसका होता है तरीका दिखाने का। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। तो आपका प्रश्न नंबर 1 है, रिक्त स्थानों में प्रतीक, देखो ये लिखा है तुम्हारा प्रतीक जो किसका है, सबसेट का है, या डज नॉट सबसेट। अगर सबसेट को तुमने काट दिया तो उसको बोल देंगे डज नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बताइए। मतलब कि उपसमुच्चय है, पहला जो प्रतीक है उसका मतलब उपसमुच्चय है, और दूसरा तुम्हारा काटा गया उसका मतलब उपसमुच्चय नहीं है, को भरकर सही कथन बताइए। तो इसका तुम्हारा ए पार्ट है, यानी कि फर्स्ट पार्ट है। देखो उसमें क्या बताया गया है, तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है तुम्हारा लेफ्ट हैंड में लिखा है एक समुच्चय लिखा है 1 2 3, तो इसको हम लिख लेंगे 1 2 3। अब यहाँ पे तुमको भरना है सबसेट भरा जाएगा कि डज नॉट सबसेट, ये आपको चूज करना है, मतलब कि पहचानना है। तो यहाँ 1 2 3 4 5, तो देखो जरा यहाँ पे तुम्हारा 1 2 3, मतलब मान लो ये पहला समुच्चय है, ये दूसरा समुच्चय है, ये ए ये बी। तो देखो यहाँ ए के प्रत्येक अवयव बी में है, 1 2 3 1 2 3, मतलब कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, इसलिए तुम्हारा क्या वो ए बी का उपसमुच्चय होगा, मतलब इसमें सबसेट का चिन्ह बढ़ा जाएगा, तुम्हारा ये वाला चिन्ह बढ़ा जाएगा। तो ये होगा तुम्हारा फर्स्ट में आंसर। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। तो सेकेंड पार्ट में तुमको लिया ए बी सी तुम्हारा है। अब यहाँ पे तुमको भरना, देखो क्या भरना है, बी यहाँ सी है यहाँ डी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ अवयव तुम्हारे ए बी सी हैं, और यहाँ पे क्या है बी सी डी है, मतलब कि ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है। कौन सा नहीं, ए नहीं है। जब ए नहीं है तो इसको हम डालेंगे डज नॉट सबसेट, सबसेट को हम काट दें, मतलब उपसमुच्चय नहीं है। इसी प्रकार आपका जो थर्ड है, तो थर्ड में कह रहा है ये देखो जो तुम्हारा फर्स्ट सेकंड है ये तुम्हारे रोस्टर विधि में लिखे गए हैं, दोनों रोस्टर विधि हैं। जो तुम्हारा थर्ड पार्ट है उसमें तुम्हारा किसमें समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है। तो उसको आपको अगर रोस्टर बनाना है तो बना भी सकते हो। कह रहा है एक्स सच डैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। भाई तुम्हारा जो इधर तन है उसमें बताया गया है कि जो विद्यार्थी तुम्हारे कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, कक्षा 11 का। और तुम्हारा जो इधर समुच्चय है राइट हैंड में उसमें बताया गया है कि एक्स सच डैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो अब देखो सोचो जरा, जो विद्यालय में लड़का होगा वो कक्षा में तुम्हारा कक्षा 11 का विद्यार्थी होगा, मतलब कि तुम्हारा जो ये ए वाला होगा विद्यार्थी वो कक्षा 11 का भी होगा, वो विद्यालय का भी होगा, मतलब कि इसमें आएगा वो, तो तुम्हारा सबसेट हो जाएगा, डज नॉट सबसेट नहीं आएगा, सबसेट आएगा। तो इस प्रकार आपका थर्ड हो गया। अब तुम्हारा अगला 4 है। तो 4 पार्ट कह रहा है एक्स सच डैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, मतलब तुम्हारा कह रहा है इधर तन एक समतल में उसमें स्थित एक वृत्त है। और अगले में कह रहा है एक्स सच डैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक इकाई है। मतलब देखो जरा यहाँ पे कह दिया त्रिज्या एक इकाई है, हमको इसकी रेडियस जो है त्रिज्या वो मालूम है, नहीं क्लियर है कि एक ही इकाई होनी चाहिए, बस इसमें हमको नहीं पता क्योंकि समतल में क्या है तो इसकी एक हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, मतलब इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। जब कह नहीं सकते तो ये को डज नॉट सबसेट, मतलब कि ये समुच्चय तुम्हारा नहीं हो सकता है, समुच्चय नहीं हो सकता है।
अगला 5 नंबर पार्ट तुम्हारा है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, एक समतल, उसमें कोई त्रिभुज स्थित है। इधर तो तुम क्या है, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। यहाँ पे देखो क्या आयत की बात में, यहाँ त्रिभुज कह रहा, तो आयत और त्रिभुज में कोई संबंध आपस में नहीं होता, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, डज नॉट सबसेट हो जाएगा। अगला तुम्हारा पार्ट है पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 कह रहा है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज है। मतलब कि इधर तुम्हारा क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, और इधर तुम्हारा क्या है कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। मतलब इधर का ये समबाहु त्रिभुज है, इधर तुम्हारा एक त्रिभुज है। तो मतलब देखो जरा समझना चाहिए, ये जो त्रिभुज तुम्हारा है वो समबाहु त्रिभुज हो सकता है, क्योंकि त्रिभुज के अंतर्गत कहा गया है यहाँ पे, तो ये तुम्हारे सबसेट का आएगा। यहाँ पे 6 नंबर में सबसेट का चिन्ह तुम्हारा आएगा। अगला उस लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृतिक संख्या है। मतलब कि तुम्हारे पहले में लिखना है वो समप्राकृतिक संख्या लिखना है, 2, 4, 6, 8, 10 इसी प्रकार। अगली कंडीशन में कह रहा तुम्हारा इधर जो कह रहा है उसमें कह रहा पूर्णांक है। अब पूर्णांक क्या लिखे जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब इसमें विषम भी आते हैं और सम भी आते हैं इस वाले में, और इसमें क्या तुमको सम में लिखना है। तो देखो विषम में तुम्हारा सम भी शामिल होगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो इस प्रकार तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट हैं सॉल्व हो जाते हैं। बस आपको यहाँ पे कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि किस में क्या आना चाहिए, जैसे सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई, इनके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आपका प्रश्न नंबर 2 कह रहा है जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। मतलब तुमको ये बताना है कि दिए हुए जो कथन तुम्हारे सत्य हैं कि असत्य हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा है तुम्हारा लेफ्ट हैंड में समुच्चय है, समुच्चय ए कामा बी इज नॉट सबसेट। मतलब कि यह सबसेट नहीं है बी सी का, तो तुम्हारा गलत है क्योंकि सबसेट है। तुमको दिख रहा है कि जो पहले समुच्चय में ए और बी दो हुए हैं वही तुम्हारे किसमें दूसरे में बी सी में, तो मतलब तुम्हारे सबसेट नॉट लगा है। मतलब कि तुम्हारा क्या है, पहला असत्य हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है ए कामा ई, मतलब कि पहले समुच्चय में तुम्हारा ए और कामा ई दिए हैं, फिर कह रहा है सबसेट मतलब समुच्चय है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, तो स्वर तुम्हारे होते हैं ए ई आई ओ यू, तो उसके अंदर तुम्हारा ए और ई आ जाएगा। दूसरा तुम्हारा सही है, मतलब सत्य कथन है। अब तीसरा तुम्हारा कह रहा है पहला तो तुम्हारा दिया है समुच्चय को दिया 1 2 3, मतलब इसमें जो अवयव हैं वो 1 2 3 हैं, और दूसरे में दिया 1 3 5। तो देखो पहले के जो प्रत्येक अवयव हो वो दूसरे में नहीं है, तो तुम्हारा इसमें लगा है बट सबसेट का चिन्ह लगा, तो इसमें लगा चाहिए किसका, डज नॉट सबसेट का होना चाहिए। तुम्हारा पहला तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तुम्हारा चौथा पार्ट है लिखा ए तुम्हारा सबसेट है ए बी सी का, तो ये तुम्हारा सही है क्योंकि ए समुच्चय तुम्हारा समुच्चय ए बी सी वाले में मिल रहा है, तो ये तुम्हारा सही हो जाएगा। अगला पार्ट तुम्हारा 5वां पार्ट है, कह रहा ए समुच्चय बिलोंग टू। देखो यहाँ पे चिन्ह आ गया बिलोंग टू का, तो देखो ध्यान रखना आपको दोनों चिन्हों में अंतर। अगर तुम्हारा बिलोंग टू है तो उसके पहले तुम्हारा अवयव लिखा जाता है, समुच्चय नहीं लिखा जाता है। तुम्हारा एक्स्ट्रा नॉलेज ध्यान रखना है। अगर तुम्हारा सबसेट है तो उसके पहले तुम्हारा समुच्चय होता है। तो तुम्हारा जो 5वां पार्ट है उसमें तुम्हारा पहले समुच्चय लिखा गया है, मतलब कि तुम्हारा गलत है। ये आपको ध्यान रखना है विशेष करके। ये देखो चौथे में क्या था, तुम्हारा समुच्चय था ये, तो सत्य था, सबसेट का चिन्ह लगा था। देखो मैं तुमको बताया अगर तुम्हारा बिलोंग टू उसके पहले क्या अवयव लिखा जाता है, ना कि तुम्हारा समुच्चय, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 5वां गलत हो जाएगा। अगला और छठा पार्ट है तुम्हारा, कह रहा एक्स सच डैट एक्स संख्या 6 से कम समप्राकृतिक संख्या। मतलब कि तुम्हारा जो पहला समुच्चय होगा उसमें 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या लेनी है, तो 6 से कम समप्राकृतिक संख्या होगी तुम्हारी 2 4 केवल। और उधर कह रहा तुम्हारा सबसेट का चिन्ह लगाया, कह रहा है एक्स सच डैट एक प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3। उसके बाद में तुमको कंडीशन बताई गई है जो संख्या 36 को विभाजित करती है, तो 36 को विभाजित कौन सी करेगी, 1 करेगी, 2 करेगी, 3 भी करेगी, 4 भी करेगी, 5 नहीं करेगी, 6 करेगी, मतलब वो लेना 4 तक है। तो हम देखते हैं कि जो पहले का समुच्चय होगा 2 4 वो तुम्हारे दूसरे में भी शामिल होगा, तो तुम्हारे पास लास्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, बस आपको यहाँ पे नॉलेज बेसिक आनी चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका प्रश्न नंबर 3 है, मान लीजिए कि ए बराबर आपको दे दिया यहाँ पे कितना, समुच्चय का चिन्ह लगा, यानी कि सॉरी मंझला कोष्ठक 1 2, फिर मंझला कोष्ठक 3 4, मंझला कोष्ठक बंद 5 मंझला कोष्ठक बंद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। मतलब कि तुमको यहाँ पे जो कथन गलत है उसको चूज करना है। कह रहा सही नहीं है मतलब गलत है, उसको केवल पहचानना है, और जो सही है उससे मतलब नहीं है। तो हम देखो सब आपको बताते हैं। तो इसमें फर्स्ट लिखा है 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए,
यानी कि महिला कोष्टक में लिखा है 3,4 इज द सबसेट ऑफ ए, तो तुम्हारा गलत है। क्यों गलत है कि हमको जो क्वेश्चन देखते हैं जो ए बराबर दिया है उसमें तुमको दिया ए बराबर दिया है महिला कोष्टक 1, 2 और 3, 4 अलग से तुम्हारा लगा महिला कोष्टक, मतलब कि 3 और 4 तुम्हारा एक अवयव है केवल, वो महिला कोष्टक समुच्चय नहीं है। अगर इसमें 2 बार समुच्चय लिख देते तो तुम्हारा सही हो जाता, तो पहला तुम्हारा गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है 3,4 इज बिलोंग टू ए, तो ये तुम्हारा सही है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ याद आ रही होगी, अभी आपने हम लोग बताया कि बिलोंग टू पर समुच्चय नहीं लिखा जाता है अवयव, तो तुम्हारे सही बात, क्योंकि यहाँ पे सवाल में तुम्हारा जो ए दिया है वहाँ पे 3, 4 समुच्चय नहीं है अवयव है। अवयव तुम्हारे 1, 2 है और 3, 4 एक साथ अवयव है और 5 एक अवयव, मतलब कि पूरे 4 अवयव लिखे हैं ना कि 5 लिखे हैं। बस यही आपको ध्यान रखना है। जो आपका थर्ड पार्ट है लिखा है 2 को, यहाँ पे आप समझना जरा, पहला और थर्ड तुम्हारा सेम तरीके दिख रहे हैं, बस यहाँ पे क्या 2 बार महिला कोष्टक लगा दिए गए, तो ये तुम्हारा सही है क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा ये समुच्चय बन गया। पहले में क्या था केवल एक बार महिला कोष्टक लगा तो तुम्हारा वो अवयव है, और जिसमें 2 बार महिला कोष्टक लगा दिया गया तो ये तुम्हारा समुच्चय बन गया, तो ये बिलोंग टू ए है, मतलब कि सॉरी सबसेट ऑफ ए है। अगला है तुम्हारा 4th नंबर, कह रहा है 1 बिलोंग टू ए, तो देखो यहाँ पे 1 अवयव है और कह रहा है बिलोंग टू ए, तो ये भी तुम्हारा क्या है सत्य है। अगला है तुम्हारा 5 नंबर, कह रहा है 1 इज द सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत है। इन दोनों से अंतर समझ गए होगे आप। अगला 6 नंबर है, कह रहा है 1, 2, 5, 1, 2, 5 ए में देखो क्या है 1, 2, 5 तुम्हारे क्या अवयव हैं, तो इनको महिला कोष्टक में लिखेंगे तो समुच्चय बन जाएगा। ये सबसेट ऑफ ए, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला है तुम्हारा 7 नंबर पार्ट, लिखा है 1, 2, 5 इज बिलोंग टू ए, तो ये गलत है क्योंकि तुम्हारा 1, 2, 5 का एक समुच्चय है ना कि तुम्हारा अवयव है, तो ये तुम्हारा गलत हो गया। अगला तुम्हारा 8वां पार्ट है, कह रहा है 1, 2, 3 सबसेट ऑफ ए, तो ये भी गलत है क्योंकि 1, 2, 3 केवल एक अवयव नहीं है, 3, 4 मिलाकर एक अवयव तुम्हारा वहाँ पे, तो ये तुम्हारा सबसेट नहीं है। अगला तुम्हारा कह रहा है 5 बिलोंग टू ए, तो 5 बिलोंग टू ए गलत है क्योंकि 5 तुम्हारा क्या होता है एक उप समुच्चय होता है और उस समुच्चय हमेशा महिला कोष्टक में लिखा जाता है, तो ये भी तुम्हारा क्या है गलत है। 10 नंबर तुम्हारा 5 इज द सबसेट ऑफ ए, ये सही है तुम्हारा, मतलब इन दोनों से आपको ध्यान रखना कैसा है। अगला तुम्हारा है 5 को भी समुच्चय यानी महिला कोष्टक में लिखा गया है, कह रहा है सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत है क्योंकि 5 हमेशा महिला कोष्टक के अंदर नहीं लिखा जाता, केवल उसको बाहर लिखा जाता है, जैसा कि आपको इसका 10वें पार्ट में लिखा गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो अब देखो अब यहाँ पे बात आई उप समुच्चय के लिखने की, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में तुमको दिया है महिला कोष्टक के अंदर ए है केवल, तो सबसे पहले आपको उप समुच्चय लिखने के लिए एक फार्मूला पता होना चाहिए कि वो फार्मूला होता है Pn बराबर यानी उप समुच्चय की संख्या बराबर 2 की पावर n। अब n क्या है यहाँ पे, n वो है कि समुच्चय जो तुम्हारे पास दिया उसमें अवयव कितने हैं, जैसे पहला पार्ट है तो इसमें अवयव कितने केवल एक है, तो n का मान 1 बन जाएगा, n बराबर 1 बन जाएगा, मतलब इसमें उपसमुच्चयों की जो संख्या आएगी उपसमुच्चयों की संख्या P1 बराबर 2 की पावर n बराबर 2, मतलब कि तुम्हारा जो समुच्चय है महिला कोष्टक में ए, इसके तो तुम्हारे उप समुच्चय होंगे वो कितने आएंगे 2 आएंगे। वो कौन कौन से होंगे जरा देख लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे हम महिला कोष्टक में ए के उप समुच्चय बराबर 5 होगा एक और एक स्वयं का होगा। ये आपको बस ध्यान रखना है कि हमेशा जो उप समुच्चय लिखा जाता है उसको किस रूप में लिखा जाता है 5 और 1। अब इसको फिर पूरे को महिला कोष्टक में बंद करेंगे जब ये कहेंगे कि ये इसका उप समुच्चय है। तो यही यहाँ पे ध्यान देना है कि जो 5 होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है और जो समुच्चय दिया होता है वो भी स्वयं का उप समुच्चय होता है। उन दोनों को अलग अलग लिख करके कामा लगा करके फिर महिला कोष्टक से बंद कर देते हैं, तो उसको वो क्या बन जाता है तुम्हारा उप समुच्चय बन जाता है। अब इसका देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में आपको दिखा है ए कामा बी, ए कामा बी, तो लिखेंगे इसमें सबसे पहले देखेंगे कि उप समुच्चय कितने हैं। तो देखो यहाँ पे कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, 2 अवयव हैं यहाँ पे। 2 अवयव का मतलब ये हुआ कि इसमें तुमको Pn निकालना पड़ेगा। तो Pn का मतलब Pn का मान 2 है, तो फार्मूला होगा 2 की पावर n, 2 की पावर 2 मतलब 4, मतलब कि इसकी तुम्हारी जो उपसमुच्चयों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी 4 आएगी। अब 4 आएगी वो कौन सी आएगी जरा देखते हैं उसके। तो लिखेंगे यहाँ पे महिला कोष्टक में ए कामा बी के उप समुच्चय बराबर सबसे पहला होगा तुम्हारा 5, फिर एक तो स्वयं का हो जाएगा तुम्हारा क्या ए कामा बी। बट यहाँ पे ध्यान देना ए और बी 2 हो तो इनको अलग अलग करके भी हम समुच्चय बना लेंगे। एक ए बन जाएगा, एक तुम्हारा बी बन जाएगा और एक स्वयं का बन जाएगा ए कामा
बी। इनको सबको महिला क्वेश्चन फिर से बंद कर दें, ये हो जाएगा तुम्हारा उपसमुच्चय। देखो 1 2 3 4 हो गए, मतलब 5 प्रत्येक का होता है और स्वयं प्रत्येक का हो गया। अब यहाँ पे जितने अवयव होते हैं उनको भी अलग अलग करके महिला क्वेश्चन में बंद कर दिया जाता है, कामा लगा दिया जाता है, तो वो भी क्या होते हैं, उपसमुच्चय बन जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। तो 4 का थर्ड पार्ट आपका है 1 2 3, मतलब इसमें कितने अवयव, 3 दिए हैं। देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। इसमें तुमको दिया है 1 2 3 1 2 3, तो देखो यहाँ पे उपसमुच्चय संख्या कितनी आएगी वो निकाल लेते हैं। तो पी एन, एन का मान 3, तो 2 की घात 3 तो 2 की घात 8, मतलब इसमें कितने आएंगे, 8 आएंगे। कौन कौन से आएंगे जब उनको देखते हैं। देखो महिला क्वेश्चन लगा देंगे, पहला होगा तुम्हारा 5, फिर इनको अलग अलग लिखना है, मतलब 1 2 फिर होगा 3। देखो यहाँ पे एक एक के हो गए, अब 2 2 को लिखना है, मतलब 1 2 को साथ में लिखना है, 1 2 फिर 1 3 को लिखना है। कितने हुए देखो 1 2 3 4 5 6 हुए, भी 7। आप कौन सा होगा, देखो 1 के साथ में 2 आ गया, 3 आ गया, 2 के बाद में 3 आ जाएगा। 3 के साथ में 1 तो आ चुका है, उसको नहीं लिखेंगे, अब एक स्वयं का हो जाएगा 1 2 3 का हमारा, फिर महिला कोष्टक बंद कर देंगे। तो ये हो जाता है तुम्हारा 1 2 3 का उपसमुच्चय। 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो इस प्रकार आपको समुच्चय यानी कि सॉरी उपसमुच्चय लिखे जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का अंतिम पार्ट, पार्ट नंबर 4 कह रहा 5, यानी कि इसमें तुमको 5 के उपसमुच्चय लिखना है। केवल 5 की बात कही गई है, तो 5 का उपसमुच्चय कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें केवल तुम्हारा 5 ही है, ओनली 5। तो 5 का उपसमुच्चय हमेशा 5 ही होता है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्टों का सलूशन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अब देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो आपका प्रश्न नंबर 5 कह रहा है पी ए के कितने अवयव हैं, मतलब यहाँ पे तुमको अवयवों की संख्या बतानी है। यदि ए बराबर 5, अब समझना जरा, यहाँ पे ए बराबर 5 दिए, 5 मतलब इसमें कितने समुच्चय हैं, केवल एक ही है, मतलब एन का मान तुम्हारा 1 है, एन का मान केवल 1 है। 5 मतलब होता है तुम्हारा, सॉरी 5 मतलब होता है रिक्त, रिक्त मतलब होता है 0, मतलब इसमें अवयव कितने हैं, 0 में। यहाँ पे ध्यान देना जरा, 5 मतलब तुम्हारा है कि 0, क्योंकि 5 होगा तुम्हारा एक रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय मतलब 0 सब में होना चाहिए। तो ये तुम्हारा n का मान 0 है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे पी एन निकालेंगे, मतलब p0 बराबर होगा 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 का मान होता है 1, मतलब कि तुम्हारे जो अवयव होंगे वो कितने होंगे, 1 केवल होगा। तो इसमें लिखोगे तुम पी ए के अवयव बराबर 1, वो भी होगा क्या तुम्हारा, केवल 5 ही होगा। तो ये हो जाता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। बट आपको केवल संख्या बतानी थी तो वो आंसर ये आएगा, ये नहीं आएगा। ये तो हमने तुमको बता दिया कि ये होगा, बट आंसर में तुमको 1 लिखना है। तो वहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है पी ए के कितने अवयव हैं, तो बस ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्योंकि 5 तुम्हारा क्या होता है, एक रिक्त समुच्चय होता है, और रिक्त समुच्चय मतलब उसका मान 0 होगा, उसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके जाना, और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना इस वीडियो को, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।